अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और दोबारा से अगर मैं बताता चलूँ तो कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि जिसकी मदद से हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है और कैपेसिटर के अंदर जो फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू सी वी, उसके अंदर जो कांस्टेंट है C यानी कि कैपेसिटेंस, उसको ड्राइव करने का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैपेसिटर को जब हम किसी भी सर्किट के अंदर लगाते हैं तो दो तरीक़ों से लगाते हैं, या तो उनको हम पैरेलल जोड़ते हैं या फिर उनको हम सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो जब हम किसी भी कैपेसिटर की बहुत सारी जो प्लेटें हैं उनको अगर हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट यानी कि मिला के बनने वाली कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, या फिर अगर हम उनको पैरेलल जोड़ेंगे तो फिर कैपेसिटेंस का फार्मूला किस शेप में जाके बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास आज टॉपिक ये है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। पैरेलल कनेक्शन में हम कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उनको फेस टू फेस जोड़ते हैं। जस्ट 1 मिनट, ये मैं कैपेसिटर बजाने के बजाय मैं इसकी सर्किट डायग्राम बनाता हूँ कि हमारे पास जो कैपेसिटर हैं ये 3 हैं। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ C1, इसको कहता हूँ C2, इसको कहता हूँ C3। तो इनको हम पैरेलल जोड़ेंगे, मतलब इनके जो कनेक्शन है वो बैटरी के साथ अलग अलग अपनी फॉर्मेशन में होंगे। ये हमारे पास तीनों कैपेसिटर जुड़े हैं और ये हमारे पास बैटरी है वोल्टेज V। अब बेसिकली हमने ये देखना है, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास किसी भी सर्किट में जब किसी कंपोनेंट पर चार्ज सेम हो तो उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज डिवाइड होता है, और जब किसी भी कंपोनेंट पे वोल्टेज डिवाइड हो तो वहाँ पे चार्ज को सेम समझा जाता है और रखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि ये बैटरी की जो वायर है, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, पॉजिटिव इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब है कि इन तीनों पर वोल्टेज V सारा इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि इस सर्किट में V1 इक्वल है V2 के, इक्वल है V3 के, और ये सारे इक्वल हैं V के। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन टू से कि यहाँ पे चार्ज जो है वो इन प्लेट्स के ऊपर सेम नहीं है। तो हम चार्ज को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू है टोटल चार्ज के। ठीक है जी, हम इसी को लेके आगे चलते हैं। हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम यहाँ पे लिखें एज Q इज़ इक्वल टू CV, तो यहाँ पे लिखें Q इज़ इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमारे पास सारे V सेम हैं तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, V को कॉमन ले लें और उधर जाके डिवाइड कर दें। तो ये बना Q ओवर V इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब देखें, इसी फार्मूले को देखते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर C की वैल्यू निकालना चाहें तो वो Q ओवर V बनती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम बेसिकली अगर हमारे पास कैपेसिटर जो हैं वो 3 नहीं है बल्कि N है, यानी N नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, तो ये C इक्वलेंट का फार्मूला हमारे पास बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट CN। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है जी, या कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए हमारे पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है। अब चलते हैं कि वो कैपेसिटेंस के जो फाइंड हम करते हैं कि जब कैपेसिटर जो हैं वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हों, सीरीज़ रिलेशन में जब कनेक्टेड हों तो फिर क्या बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, और ये कनेक्टेड है प्लेट टू प्लेट, और एक बैटरी का कनेक्शन है कि जो इनको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो देखा जाए तो ये सारी प्लेटें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, तो इसलिए इनके ऊपर वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, V1 V2 V3, लेकिन चार्ज इनके ऊपर सेम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि Q1 इक्वल है Q2 के, इक्वल है Q3 के, और ये सारे इक्वल हैं Q के, लेकिन जो वोल्टेज है वो सारे ऐड हो के टोटल बैटरी के वोल्टेज के बराबर हैं।
तो हम इन्हीं दो इक्वेशन से आगे चलेंगे। इन्हीं जब दो इक्वेशन से आगे चलेंगे तो हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी फार्मूला है। तो इधर से हम अगर हम V निकालना चाहें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, Q ओवर C। तो इन V के अंदर ये फार्मूला पुट कर दें तो ये बनेगा V इज इक्वल टू Q1 ओवर C1 प्लस Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3। Q चूँकि सब में सेम है तो इसलिए आप इसको Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 लिखें और Q को कॉमन ले लें। अंदर बचा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये Q उधर जाके डिवाइड कर दें तो V ओवर Q विल बी इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। जैसा कि हमें पता है कि Q ओवर V इक्वल होता है C के, तो V ओवर Q किस इक्वल होगा, 1 ओवर C के। तो ये बनेगा 1 ओवर C इक्वलेंट। और अगर हमारे पास कैपेसिटर मोर देन 3 हैं तो ये लिखेंगे 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस डॉट 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 1 ओवर Cn। So this is basically formula for the equivalent capacitors when capacitors are connected in series connection. I think hope so कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हमने पढ़ना है पोलराइजेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।